अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिएटिव डिजाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इरफान और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप कैसा दिखता है, यानी कि इसका यूजर इंटरफेस कैसा है और ये इसका हर एक सेक्शन, यानी कि इसका फोटोशॉप में क्या पर्पस है और किस लिए इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी चीजें किस किस डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज की जा सकती हैं। तो वैसे मैं फोटोशॉप का CS6 वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो वर्जन आप जो भी यूज करें, जो मैं इंटरफेस के बारे में बताऊंगा वो सब वर्जन में कॉमन है। तो ये देखिए, मेरे पास ये वर्जन है। अगर आप CS6 को ओपन करें, फोटोशॉप CS6 को, तो वो ऐसा दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये जो टॉप बार है, यहाँ से PS से लेकर ये डिफरेंट ऑप्शंस और ये इंक्लूडिंग दिस, इस पूरी बार को टिल दिस सेपरेटर, इस सेपरेटर से ऊपर इस बार को कहते हैं मेन्यू बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बार है फोटोशॉप में, क्योंकि इस बार से हम सब कुछ हैंडल करते हैं। मेन बार भी कह लें आप, लेकिन इसका नाम है मेन्यू बार। इससे हम एक नया डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं, जैसा कि ये फाइल में जाकर न्यू, या कोई भी फाइल ओपन करना चाहें करंटली या आपने पहले से डिजाइन की हो, तो वो भी यहाँ से ओपन की जा सकती है। इसके अलावा हम डिफरेंट इमेजेस के इफेक्ट्स वगैरह, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वो भी हम इस बार को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह देखिए, एडजस्टमेंट में ये डिफरेंट इमेजेस के इफेक्ट हैं। इसके अलावा इमेज रोटेशन है, इमेज साइज है, कैनवस साइज है। वन बाय वन इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा लेयर्स वगैरह को हम मैनेज कर सकते हैं यूजिंग दिस मेन्यू बार। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इस बार का, वो ये है फिल्टर्स। फिल्टर्स आपके इमेज की शक्ल सूरत टोटली चेंज कर देते हैं। ये सारे फिल्टर्स हैं, ब्लर, डिस्टॉर्ट, नॉइज, पिक्सल, ये सारे हम वन बाय वन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कह लें कि आप शॉर्ट कमांड्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, ये देखें, हर एक व्यू की जूम की, जैसे Ctrl++, इसकी शॉर्ट कमांड मेंशन है, फिट ऑन स्क्रीन की कमांड मेंशन है। इसके अलावा ये जो विंडोज के जो पैलेट्स वगैरह डिसेबल इनेबल करने हो, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करेंगे यूजिंग मेन्यू बार, वो यहाँ से उसकी शॉर्ट कमांड भी लिखी हुई है। तो ये जो मेन्यू बार है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोटोशॉप में। इसके बाद बात करते हैं जो नीचे बार है, ये सेपरेटर से नीचे से लेकर यहाँ तक ये जो बार है, इसको हम ऑप्शंस बार भी कहते हैं और कंट्रोल पैनल भी कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बार ये बार है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो भी टूल यहाँ से टूल बार से सेलेक्ट करेंगे, ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। अब लेट्स से मैंने ये फर्स्ट टूल सेलेक्ट किया है, मूव टूल, तो ये मूव टूल के जितने भी ऑप्शंस हैं, इसमें जितनी भी फंक्शनैलिटी हम यूजिंग मूव टूल परफॉर्म कर सकते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूव टूल की क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेट्स से मैं सेकंड टूल सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए, इसके साथ ही ये ऑप्शंस बार चेंज हो गई है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि ये देखिए, ये पॉलीगॉनल टूल में सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज जाती है। लेट्स से मैं यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रश का साइज, इसकी थिकनेस, इसकी यानी कि कितनी होनी चाहिए, इसकी वेट्स वगैरह या इसकी टॉलरेंस वगैरह जो भी है, वो हम यहाँ से ऑप्शन बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें ऑप्शंस बार में हम, यानी कि जो भी टूल्स हम सिलेक्ट करेंगे टूल बार में से, उससे रिलेटेड ये ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे, इसलिए इसको ऑप्शंस बार भी कहते हैं और कंट्रोल पैनल भी। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट विंडो की। ये छोटी सी बार, अब जो भी हमने फाइल ओपन की होगी, डॉक्यूमेंट ओपन किया होगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला ये YouTube कवर, यानी कि ये हमारी फाइल या डॉक्यूमेंट का नाम क्या है लिखा हुआ है,
.jpg उसकी एक्सटेंशन, ये जो डॉक्यूमेंट फिलहाल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें ओपन है, ये उसकी डिटेल देगा। YouTube cover.jpg ये फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन 46.8%। ये इसका जूम लेवल बता रहा है कि फिलहाल ये 100% जूम नहीं है, ये 46.8% है, यानी कि असल पिक्चर का हाफ भी नहीं है। ये जूम लेवल है। इसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है RGB, ये कलर कोड है कि हम कौन सी टाइप के कलर्स यूज कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने में। RGB से रेड ग्रीन ब्लू बनता है, क्योंकि वेब के लिए हम RGB या हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर्स। और साथ जो 8 लिखा हुआ है ये बिट्स हैं, 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट्स हैं। तो ये है हमारा जो डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद बात करते हैं जो फोटोशॉप का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, टूल बार, टूल पैनल या टूल बार। ये देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये सारे टूल पैनल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक पूरा वेब पेज या हमें जो भी चीज रिक्वायर्ड हो वो हम कंप्लीटली डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस सेक्शन। तो फोटोशॉप में काफी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा इसमें जो टूल्स हैं ये देख सकते हैं आप, माउस हावर आप करें तो जिस पे आप हावर करेंगे उसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा जिसको हम सिलेक्ट करें, ये देखें जैसे मूव टू सिलेक्टेड है, मार्की सिलेक्टेड है, तो इसका कलर बाकियों से डिफरेंट है ताकि आपको पता चले कि कौन सा टूल सिलेक्टेड है और कौन सा नहीं। इसके अलावा हम या टूल्स को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं या उनकी शॉर्ट कमांड से, जैसा कि हम मूव टूल के ऊपर थोड़ी देर माउस ओवर करें तो ये आपको बताएगा कि मूव टूल की शॉर्ट कमांड V है। इसी तरह बाकी टूल्स की भी शॉर्ट कमांड्स हैं। तो अगर मैं मार्की टूल को सिलेक्ट करके दोबारा मूव टूल को सिलेक्ट करना चाहूँ, एक तरीका तो ये है कि हम क्लिक कर दें मूव टूल पे, दूसरा मैं V प्रेस करूंगा, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। तो ये हमारी टूल बार कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं कि इस कॉर्नर से लेकर इधर तक ये जो एरिया कहलाता है, इसको हम वर्क स्पेस भी कहते हैं, इसको हम कैनवस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो भी काम वगैरह करना है डॉक्यूमेंट इसी में ओपन होगा। तो इसके दो नाम है, वर्क स्पेस या कैनवस। जो भी फाइल, जो भी वेब पेज या जो भी इमेज आप ओपन करेंगे वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगी। इसके बाद बात करते हैं रूलर्स के बारे में। ये देखिए ये ऊपर जो पैमाइश आ रही है, स्केल हम कहते हैं या वेब में इनको रूलर्स कहते हैं। ये क्या चीज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं फोटोशॉप में। सबसे पहला इनका फायदा ये है कि हम इससे डॉक्यूमेंट की पैमाइश कर सकते हैं। ये देखिए आप माउस रखें तो ये जो डॉटेड सी लाइन है ये आपको बता रही है 0 से लेकर 2500, यानी कि इस डॉक्यूमेंट की विड्थ 2500 पिक्सेल्स है। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम वेब के लिए काम करेंगे तो हमारा जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स होगा वो पिक्सेल्स में होना चाहिए, यानी कि ये जो यूनिट्स इस पे आ रहे हैं ये नंबरिंग ये पिक्सेल्स में हो, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर जब आप बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट टाइम तो इसमें ये पिक्सेल्स में नहीं होगा, ये इंचेस में होता है। तो आपको इसको इंचेस से पिक्सेल्स में करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये रूलर्स होते ही नहीं है फोटोशॉप में, इनेबल ही नहीं होते, ये यूं होता है फोटोशॉप। तो अगर आप इसको रूलर्स को इनेबल करना चाहें तो Ctrl+R, विंडोज के लिए इसकी शॉर्ट कमांड है और मैक के लिए Command+R। तो Ctrl+R प्रेस करने से ये इनेबल डिसेबल हो जाता है। देखिए जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ये डिसेबल, ये इनेबल। ये तो तरीका है इनको इनेबल डिसेबल करने का। इसके अलावा जैसे मैं कह रहा था कि इंचेस से पिक्सेल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, तो आप किसी भी ये वर्टिकल रूलर या हॉरिजॉन्टल रूलर पे जाके राइट क्लिक करें तो ये आपको मॉडल नजर आएगा। बाय डिफॉल्ट आपका इंचेस हुआ होगा तो आपने इसको इंचेस से पिक्सेल्स में कर देना है। ठीक है जी। इसके अलावा जो इसका ज्यादा यूज होता है वो अलाइनमेंट के लिए होता है,
लेट्स से ये स्क्रीन आप ये देखें, ये जो मॉनिटर पड़ा हुआ है, ये इसकी टॉप बार से मैंने सब चीजें अलाइन करनी है। तो हम ये जो अगर हमें एक्स एक्सिस पे किसी चीज को अलाइन करना है तो ये जो एक्स एक्स रूल है इस पे क्लिक करेंगे हम और एक ड्रैग करेंगे, ये देखें एक लाइन आ रही है। लेट्स से मैं यहाँ पे किसी चीज को अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाके रिलीज कर दूंगा, ये देखिए इस पे पहले भी लगी हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसको वापस अगर आपने उसको डिलीट करना हो तो वापस उधर जाकर छोड़ दें। इसी तरह वर्टिकली कोई चीज अगर आपने अलाइन करनी है तो वाई एक्सिस से यहाँ पे गाइड, इसको हम गाइड बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको हम गाइड बोलते हैं। इसको आप जहाँ पे भी लेट से यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आके रिलीज कर दें, ठीक है जी। ये जब हम वेब पेज एक डिजाइन करते हैं उसमें अलाइनमेंट के लिए सबसे ज्यादा ये गाइड्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो जब ये बहुत ज्यादा होंगी, लेट से मैं यहाँ से खींचता हूँ, ये देखिए ये कुछ ये है, कुछ मैं हॉरिजॉन्टली भी खींच लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब जब वेब पेज डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये काफी ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि हमें कॉलम्स बनाने होते हैं, सेक्शंस बनाने होते हैं, पैराग्राफ की अलाइनमेंट करनी होती है, बटन्स की, मेन्यू की। तो इनको आप हाइड शो भी कर सकते हैं गाइड्स को। लेट्स से भी आपको जरूरत नहीं है गाइड्स की तो आप कंट्रोल कॉलम एल के साथ जो डॉटेड सा बटन है जिसको कॉलम सेमी कॉलम जो भी आप कहें, तो ये इनसे टर्न ऑफ और टर्न ऑन की जा सकती है। कंट्रोल कॉलम दोबारा प्रेस करूंगा तो ये गाइड्स दोबारा शो हो जाएंगी। अच्छा, तो ये था थोड़ा सा रूलर्स के मुताबिक। एक और चीज, अगर आप रूलर्स के लिए यहाँ से आप लेट्स से ये तो सबसे आसान तरीका है, वैसे अगर आप यहाँ से ना कर सकें तो एक और तरीका होता है, एडिट में जाकर आप प्रेफरेंसेस में चले जाएं। प्रेफरेंसेस से आप ये देखिए यूनिट्स एंड रूलर्स, इस पे क्लिक करें तो ये मॉडल आपके सामने आएगा जी। इसमें यूनिट्स में से आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको इंचेस रिक्वायर्ड है या सेंटीमीटर या पिक्सल जो भी रिक्वायर्ड है। यहाँ से सेट करने का आपको फायदा ये होगा, इस जस्ट आप वन टाइम सेट कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप फोटोशॉप क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पिक्सल हुआ होगा। लेकिन जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये जस्ट जितनी देर तक आपको फोटोशॉप ओपन है, आप काम कर रहे हैं, ये पिक्सल्स रहेगा। लेकिन जैसे ही आप क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये इंचेस में हुआ होगा। तो आप वन टाइम करने के लिए यहाँ से एडिट, प्रेफरेंसेस, जनरल में चले जाएं या यूनिट्स एंड रूलर्स में, तो यहाँ से जाकर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा बताना आपको रूलर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैलेट्स की। ये जो राइट साइड बार है, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ये देखिए ये जितने भी है एडजस्टमेंट, स्टाइल्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ, लेयर्स, इन्फो, ये पैलेट्स कहलाते हैं। ये कंप्लीट जो राइट सेक्शन है इसको हम पैलेट्स बार कहते हैं। इसमें जो हमारी यूजफुल पैलेट्स होती हैं वो हम रखते हैं, जैसा कि मैं ज्यादातर टेक्स्ट के लिए कैरेक्टर की है, पैराग्राफ के लिए ये है, लेयर्स है, इन्फो है, हिस्ट्री है, एडजस्टमेंट्स है, स्टाइल्स हैं। ये पैलेट्स हम जो भी हमें हर एक की अपनी अपनी यानी कि काम करने का तरीका है। कुछ लोग 2-3 पैलेट्स इनेबल कर लेते हैं, कुछ लोग सब इनेबल कर लेते हैं, कुछ लोग 1-2 रख लेते हैं, जैसा कि मैंने अब ये ऑलमोस्ट सारे ही किए हुए हैं। ये इनेबल डिसेबल कहाँ से होती हैं, या पैलेट्स को ओपन करके विंडोज में जाएं तो ये देखिए ये सारी पैलेट्स हैं। इनमें से किसी पर हम क्लिक करेंगे, अगर वो यहाँ पर हुई तो ओपन हो जाएगी, पैलेट्स बार में हुई, अगर ना ही तो यहाँ से उसमें ऐड हो जाएगी। ये देखिए हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये हिस्ट्री का पैनल यहाँ पर मौजूद है, ये हिस्ट्री पैलेट है, ठीक है जी। इन पैलेट्स में सबसे जो ज्यादा यूज होने वाला पैलेट है वो है लेयर पैनल। ये जो लेयर पैलेट होगी ये हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि जो भी हम चीज, जो भी एलिमेंट क्रिएट करेंगे उसकी लेयर्स वन बाय वन इसमें बनती जाएंगी। तो ये थोड़ा बहुत पैलेट्स के बारे में आपको बताना था। पैलेट्स आप इस तरह रख लें, वैसे मैं यूं रखता हूँ, इनको एक्सपेंड करने का, कोलैप्स करने का यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं आप, इस तरह भी कर लें, क्योंकि स्टार्टर्स के लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर आइकन्स के साथ नाम भी लिखे हुए हैं। लेकिन चलिए मुझे
अब पहचान होगी काम कर करके, इसलिए मैं इस लेवल पर रखता हूँ। मुझे पता है ये लेयर्स पैनल है, ये इन्फो है, ये पैराग्राफ का है, ये स्टाइल्स का है, तो मुझे तो याद है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो आप यहाँ पे रख लें, या जो मैंने ये बताया था एक्सपेंडेड भी, जैसे आप उसका फायदा इस शेप में रखने का फायदा ये है कि ये वर्क स्पेस जरा वाइड हो जाती है, जिससे आप इजीली अपनी स्क्रीन पे पेज को देख सकते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत पैलेट्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कलर पैनल के बारे में। ये जो हमारी पैनल है, इसमें ये जो फर्स्ट बॉक्स है, ये फोरग्राउंड कलर पैनल कहलाता है, और ये जो पीछे छोटा सा बॉक्स है, ये बैकग्राउंड कलर। यानी कि अब हम यहाँ पे जो भी शेप ड्रॉ करेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट ये लाइट ब्लू, ये जो भी सी ग्रीन है, ये कलर फिल्ड हुआ होगा। अगर हम फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो आप इस पे क्लिक करें, तो ये मॉडल आपके सामने आएगा। यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड के लिए भी यही तरीका है, क्लिक करें तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्विच करना चाहें, स्वैप करना चाहें इनकी पोजीशन, यानी कि आप चाहते हैं कि ये जो सी ग्रीन है ये टॉप फोरग्राउंड बन जाए और ये जो येलो है ये बैकग्राउंड बन जाए, तो ये छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें तो ये देखिए अब ये कलर स्विच हो गए हैं। अब ये फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा कलर के बारे में। अब लास्ट जो हमारा है वो ये पैनल बच गया है, इसको हम कहते हैं इन्फो पैनल। इसमें भी डॉक्यूमेंट, ये और ये पैनल, ये दोनों डॉक्यूमेंट का जो ओपन पैनल है, ये और ये ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन देते हैं। लेट्स से इसके एरो पे आके मैं लेफ्ट क्लिक करूं तो थोड़ी देर के लिए आपने लेफ्ट क्लिक करके रिलीज नहीं करना, जैसे आप रिलीज करेंगे ये हाइड हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक आपने छोड़ना नहीं है, लेफ्ट क्लिक, तो ये देखिए आपको बता रहा है कि करंट डॉक्यूमेंट की विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, और हम कलर कोड कौन सा यूज कर रहे हैं, और रेजोल्यूशन क्या है। ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये रेजोल्यूशन, चैनल वगैरह क्या चीज होती है। कहने का मकसद ये है कि ये बार और ये जो टॉप बार है दोनों सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल अब कुछ रहता नहीं है इंटरफेस में, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में आपको बताया ना हो। तो ये थोड़ा सा हम सरसर आपको इंटरफेस के बारे में बताना लाजमी था, ताकि जब भी आप लेट्स से कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाएं या कोई आपसे पूछ ही ले, हाँ भाई ये बार क्या कहलाती है, ये क्या चीज है, तो अगर आपको नाम नहीं मालूम होगा तो बेशक आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपको इन चीजों के नाम नहीं आते तो कहेगा आपको क्या आता है। ठीक है, लेट्स से आप ऑनलाइन फ्रीलांस में आपको भी प्रोजेक्ट मिलता है तो क्लाइंट आपको एज ए टेस्ट कहता है कि भाई इस बार को क्या कहते हैं, इसका क्या पर्पज है। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो ये एक बैड इंप्रेशन आपका नेगेटिव पहुंच जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये बहुत है यूजर इंटरफेस के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो एडोबी फोटोशॉप CS6 के इंटरफेस से मुतालिक तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।